नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना एमपीकेएस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात दमोह की, जहां पर नोहटा थाना क्षेत्र में बेकाबू होकर कार महादेव पुल से नीचे गिर गई है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में 5 लोग घायल हैं। अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, इलाज जारी है। ये पूरा मामला दमोह का है। नोहटा थाना क्षेत्र में बेकाबू हो गई कार और महादेव पुल से नीचे जा गिरी है। 6 लोगों की मौत की खबर है, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, इलाज जारी है। तेज रफ्तार गाड़ी रही होगी, जिस वजह से अनियंत्रित होकर पुल से नीचे जा गिरी और यह बड़ा हादसा हो गया। 6 लोगों की जान चली गई। फिलहाल मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद है। जांच पड़ताल हर एंगल से अभी हो रही है और साथ ही साथ घायलों को भी उपचार के लिए, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 6 लोगों की जान इस भीषण हादसे में चली गई है। ये दर्दनाक हादसा जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। महादेव पुल से नीचे कार गिर गई, तेज रफ्तार रही होगी और तेज रफ्तार रह करके बेकाबू हो गई होगी, इसी वजह से हादसा पेश आया है। कोटा के अंतर्गत एक दुर्घटना हुई है, जहां पर एक बोलेरो एक पुल से गिर गई है। जैसा कि अभी कलेक्टर साहब ने बताया है कि इसकी जो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं उनके बारे में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पता लगाया जाए कि क्या कारण रहे हैं। टोटल अभी लगभग 6 डेथ बताई जा रही हैं। उसके अलावा बाकी जो घायल हैं उनकी कुछ के हाथ क्रिटिकल हैं, उनको जबलपुर रेफर कर रहे हैं। हो सकता है, ऐसा लग रहा है कि स्पीड यदि उसकी, तो वो यहाँ से जो है जब टर्न आया तो वो व्यक्ति उसको कंट्रोल नहीं कर पाया ड्राइवर, और वो जो है जो रेलिंग वाला हिस्सा है जो कि खाली छूटा हुआ है, वहाँ से जो है वो फिर नीचे गड्ढे में जाके गिरी। शीर्ष भीषण हादसा हुआ है, 6 लोगों की जान चली गई है। मुख्य कारण क्या बताए जा रहे हैं शुरुआती जांच पड़ताल में? क्या तेज रफ्तार ये गाड़ी रही थी, लापरवाही से चलाई जा रही थी? घायलों की हालत कैसी है, विस्तार से बताइए। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये नोहटा थाना अंतर्गत बनवार चौकी अंतर्गत मामला है। और यह जो लोग हैं जिनकी मौत हुई है, ये जबलपुर जिले के कटंगी के राजघाट पौड़ी के निवासी बताए गए हैं, जो दमोह के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र बानकपुर जागेश्वर नाथ का दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। चूंकि इनके घर में शादी का समारोह था और उसके बाद यह लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और दर्शन करने के बाद वापस जबलपुर जिले के कटंगी के पौड़ी जा रहे थे। उसी दौरान ये 2 गाड़ियों पर ये परिवार के लोग सवार थे। जिस गाड़ी का हादसा पीछे जा रहा है कि और की वजह से यह गाड़ी जो है वह सीधी चलते हुए पुल से नीचे गिरी और यह बड़ा हादसा हुआ। इसमें 6 लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन के द्वारा की गई। हालांकि इसमें मौत का कुछ आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अभी तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और ये पूरा हादसा है जिसके मामले पर पुलिस और ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी को साझा करने के लिए। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों से जुड़ी बड़ी ये खबर है। प्रदेश में जल्दी ट्रांसफर पॉलिसी आने वाली है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि जल्दी ट्रांसफर पॉलिसी आ जाएगी। इसी के साथ ही प्रमोशन को लेकर भी फैसला होने वाला है। बता दें कि ट्रांसफर और प्रमोशन को लेकर ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और जल्द ही इसको लेकर सरकार अब फैसला भी ले सकती है। तबादला नीति और पदोन्नति सरकार की प्राथमिकता में रहा है और इसी के साथ ही सीएम ने कहा है कि खाली पदों को भी भरने पर जल्द ही निर्णय लिया जा सकता है। अगली कैबिनेट तक ट्रांसफ़र पॉलिसी पे भी हम कुछ काम करें। मैं उम्मीद करूंगा कि जिस प्रकार से हमने अपने अधिकारी कर्मचारियों के लिए भी हित की बात कही है, अलग अलग उनके वेतन भत्ते सभी प्रकार के पेंडिंग कामों को निराकरण की दिशा में बात की है, इसी प्रकार से हम कोशिश कर रहे हैं कि सब हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि आने वाले अगली कैबिनेट तक ट्रांसफ़र पॉलिसी पे भी हम कुछ काम करें। मैं उम्मीद करूंगा कि जिस प्रकार से हमने अपने अधिकारी कर्मचारियों के लिए भी हित की बात कही है, अलग अलग उनके वेतन भत्ते सभी प्रकार के। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, प्रदेश में जल्द ही अब माने कि ट्रांसफर पॉलिसी आने वाली है, सीएम ने खुद बयान भी दिया है।
देखिए, बिल्कुल न केवल ट्रांसफर पॉलिसी बल्कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए कई और खुशखबरियां भी आने वाली है, चाहे उनके भत्तों की बढ़ोतरी की बात हो या दूसरी बात जिस तरीके से उन्होंने कही कि प्रमोशन जो लंबे समय से जो कर्मचारी लगभग 4 साल से अधिक का समय हो चुका था उसके जो है प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, तो उस प्रमोशन को लेकर भी अब नया ड्राफ्ट जल्दी तैयार हो रहा है। देखिए, मैं बता दूं कि पिछले जो वित्तीय वर्ष था उसमें मध्य प्रदेश सरकार ट्रांसफर पॉलिसी लेकर नहीं आई थी, जिससे कर्मचारियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। हालांकि विपरीत परिस्थितियां हैं या कुछ पारिवारिक कारणों के चलते जरूर ट्रांसफर हो रहे थे, लेकिन सामान्य ट्रांसफर पॉलिसी इस बार नहीं लाई गई थी। लेकिन चूंकि अब जो है वो नया सत्र शिक्षण सत्र शुरू होने वाला, उसके ठीक पहले मध्य प्रदेश सरकार ने की तरफ से प्रदेश के मुखिया उन्होंने इस तरह के संकेत दिए कि अगली कैबिनेट तक यानी अगले मंगलवार तक 1 सप्ताह के अंदर ट्रांसफर पॉलिसी तैयार कर ली जाएगी और अगली कैबिनेट में उसे मंजूरी मिल जाएगी। इसके साथ ही लंबे समय से कर्मचारी जो है वो भत्ते बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं, उसको लेकर भी लगातार सरकार विचार कर रही है। और जिस तरीके से पिछले दिनों भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि लंबे समय से जो मध्य प्रदेश के कर्मचारी हैं वो प्रमोशन की आस में है। कई लाख कर्मचारी तो ऐसे भी हैं कि जो प्रमोशन पाने की चाहत में रिटायर्ड तक हो गए हैं। तो ऐसे में अब जब पॉलिसी आ जाएगी तो प्रमोशन भी उन लोगों का हो पाएगा और जिन लोगों का 1 साल में रिटायरमेंट है उनका ग्रेड भी बढ़ जाएगा। तो मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक अच्छी खबर ये कही जा सकती है, चाहे वह प्रमोशन को लेकर हो, भत्तों को लेकर हो या फिर ट्रांसफर को लेकर। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। अनूपपुर में अमरकंटक के पास जंगल में भीषण आग लगी है। कई किलोमीटर तक ये आग फैलती चली गई। किरर घाट के पास ये भीषण आग लगी है। वन विभाग आग बुझाने में लगातार जुटा हुआ है, प्रयास किए जा रहे हैं, पर अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। अनूपपुर का ये पूरा मामला है। अमरकंटक के पास जंगल में भीषण आग लगी है। कई किलोमीटर तक ये आग फैलती चली गई है। किरर घाट के पास ये भीषण आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वन विभाग आग बुझाने में लगातार जुटा है, प्रयास कर रहा है, पर अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। लगातार ये आग फैलती जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं अमरकंटक की, जहां पर ये भीषण आग और देखते ही देखते कई किलोमीटर तक ये आग फैल चुकी है। फिलहाल अभी काबू नहीं पाया जा सका है, कोशिशें लगातार जारी हैं। कई किलोमीटर तक ये आग फैलती चली गई है और बड़ी चुनौती भी है अब ये वन विभाग के लिए, फायर ब्रिगेड की टीम्स के लिए कि आखिर कैसे इस पर आग पर काबू पाया जाएगा। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी तो शुरुआती गर्मी है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसी बीच जब ये तस्वीर आई है और कई किलोमीटर तक ये आग फैल गई है तो कहीं ना कहीं चिंता का भी विषय है। देवास में फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी है। लंबे समय से ये फैक्ट्री बंद पड़ी थी। भोपाल रोड की यह घटना बताई जा रही है। फैक्ट्री में आग और देखते देखते सब कुछ जलकर खाक। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी है। ये अभी तक हालांकि सफलता इसमें नहीं मिली है। आप तस्वीरों को देखकर समझिए कि जिस तरह ये धुएं का गुबार उठ रहा है, कितनी भीषण ये आग फैक्ट्री के अंदर लगी होगी, इससे समझा जा सकता है। हालांकि प्रयास लगातार जारी हैं, कोशिशें हो रही हैं कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। जो धुएं का गुबार उठ रहा है उसे जल्द से जल्द खत्म किया जाए, पर अभी तक सफलता मिलती नजर नहीं आ रही है। ये भी जानकारी दे दें कि लंबे समय से ये फैक्ट्री जो है बंद पड़ी थी और इसमें अचानक से आग लगी। क्या कारण रहे ये तो जांच का विषय है, पर पहली प्राथमिकता ये है कि कैसे न कैसे करके इस आग पर काबू पा लिया जाए, इस आग के तांडव को काबू में कर लिया जाए। नहीं तो बड़ा नुकसान भी यहाँ पर हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा आग फैल सकती है। आसपास अगर और फैक्ट्रियाँ होंगी तो उसे भी अपनी ये आगोश में ले सकती है। शिवपुरी से खबर है, जहां पर शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में जोरदार हंगामा देखने को मिला। पुरुषों के साथ महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की। बता दें कि नीलगढ़ चौराहे पर पिछले 1 महीने से आंदोलन जारी है, जहां पर शराब दुकान हटाने की मांग और इसी को लेकर के कलेक्ट्रेट में जोरदार हंगामा किया गया है। पुरुषों के साथ महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। नीलगढ़ चौराहे पर पिछले 1 महीने से आंदोलन जारी है। शराब दुकान बंद करने को लेकर के ये प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, पर कोई अब तक कोई भी इनकी बात
सुनने के लिए नहीं पहुंचा है और इसीलिए ये विरोध लगातार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या किसी तरह का आश्वासन उन्हें मिलता है। कलेक्ट्रेट के बाहर ये आप देख रहे हैं कितना जोरदार हंगामा महिलाएं पुरुष करते हुए नजर आए हैं। शराब की दुकानें, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, महिलाओं को असहजता होती है और इसी वजह से कहीं ना कहीं परेशान है और अपनी मांग को लेकर मुखर हो चुके हैं, सड़कों पर आ चुके हैं। 1 महीना हो चुका है और यही कहना है कि जब तक ये शराब दुकान हटाई नहीं जाएगी तब तक इसी तरह हम प्रदर्शन करते रहेंगे, हंगामा करते रहेंगे। लगे है कलारी बंद होना चाहिए, कलारी नहीं चाहिए। वहाँ पे दारू पीने वाले परेशान करते, गंदी संदी गाली बकते हैं और नंगे पुंगे डले रहते हैं। बोबिडिया का आना जाना मुश्किल कर रहे हैं। कलारी वहाँ नहीं चाहिए। 15 दिन का समय देने के बाद भी उन लोगों ने हमारे कोई सुनवाई नहीं करी। अच्छा, क्या आश्वासन मिला? भी क्या बोला कलेक्टर साहब ने? कलेक्टर साहब ने ये बोला कि उनको जगह मिल जाए तो वहाँ से हटवा देंगे। ये हम लोग ईदगाह की तरफ बता रहे हैं, वहाँ चली जाए कलारी, हमको कोई टेंशन नहीं। इंदौर में बीजेपी नेता विजयनगर थाने पहुंचे। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे पर मारपीट के मामले में एक और एफआईआर कराने के लिए बीजेपी नेता थाने पहुंच चुके हैं। बीजेपी कार्यकर्ता कपिल पाठक के साथ अस्पताल के बाहर हुई मारपीट का एक सीसीटीवी आने के बाद बीजेपी नेताओं ने पुलिस से इसकी शिकायत की। इंदौर में बीजेपी नेता विजयनगर थाने पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे पर मारपीट के मामले में एक और एफआईआर कराने के लिए पहुंचे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता कपिल पाठक के साथ अस्पताल के बाहर हुई मारपीट का एक और सीसीटीवी आने के बाद बीजेपी नेताओं ने पुलिस से इसकी शिकायत भी की है। 2 तस्वीरें आपके सामने। तो ये पूरा मामला इंदौर से जुड़ा है। बीजेपी नेता जो है अब विजयनगर थाने पहुंच चुके हैं। एक और एफआईआर करने की मांग इनके द्वारा की जा रही है। तो नया सीसीटीवी सामने आया जिसमें मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी मामले में जो है अब बीजेपी नेता विजयनगर थाने पहुंचे हैं। एक और एफआईआर कराना ही चाहते हैं। सीसीटीवी दिया गया है पुलिस को। एफआईआर करने की मांग इनके द्वारा की जा रही है। पैसा बुरी तरह से मार रहे हैं, जैसे बहुत बड़ा अपराधी प्रवृत्ति का। इतना सीधा साधा बच्चा है कपिल पाठक, लोगों का चहेता है, इतना चहेता है। 21 नंबर और 22 नंबर का चहेता है कि उसके लिए जनता सड़क पर आने के लिए तैयार है। मगर आज हम कुछ प्रमुख लोग पार्टी के यहाँ पर आए हैं और उनकी पत्नी भी आई है और उनके पिताजी के भी जान को खतरा है, उनको भी लेकर आए हैं। वो एफआईआर दर्ज। 2 मिनट पहले वहीं पे थे घर के बाहर, जब इनकी लड़ाई चल रही थी ईशान चौक से और मेरे पति की, तो वहीं थे। वो बोले क्या हुआ, तो इनके बेटे ने बोला पापा आप जाओ, मैं इससे निपटूंगा, इसको मैं देखूंगा, इसको जान से मैं मारूंगा। ये राहुल, इसके गौरव चौधरी और इसके ईशान के दोनों के बोले हुए वर्ड है कि इनको जान से मार के रहूंगा, आप निकलो। तो ज्यादा जानकारी भी ले लेते हैं। सहयोगी मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, बीजेपी नेता थाने पहुंच चुके हैं, विजयनगर थाने एक और एफआईआर की मांग कर रहे हैं, जानकारी। देखिए, नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पहले एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है और उस एफआईआर के बाद वो सेंट्रल जेल में फिलहाल बंद है। फरार आरोपी जो उनके साथ में, उनके जो साथी इस वक्त फरार चल रहे हैं। अलग अलग जो टीमें हैं तलाश में जुटी हुई है। एक टीम हरिद्वार पहुंच चुकी है, एक आरोपी जो है हरिद्वार से गिरफ्तार हो चुका है। इस वक्त का ये सबसे बड़ा अपडेट है। दूसरी तरफ एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया जो अस्पताल का है, जब कपिल पाठक को, जो बीजेपी के कार्यकर्ता, गंभीर चोट लगी थी। परिवार के लोग कपिल पाठक को लेकर निजी अस्पताल पहुंचते हैं इलाज के लिए, लेकिन वहां भी चिंटू चौकसे के जो समर्थक हैं, बीजेपी ने हालांकि वीडियो जारी करके आरोप लगाया है कि जो मारपीट कर रहे हैं अस्पताल के बाहर वो चिंटू चौकसे के समर्थक हैं। और वहां पहुंचने के बाद में वो कपिल पाठक के जो पिता हैं उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके परिवार के लोगों के साथ मारपीट करते हैं और पूरे घटनाक्रम का, मारपीट का वीडियो भी अब सामने आ चुका है। और उसी वीडियो को लेकर अभी बीजेपी के तमाम नेता विजयनगर थाने पहुंचे थे और उस वीडियो के आधार पर चिंटू चौकसे पर एक और एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं।
हालांकि ये सियासत तब और गर्मा गई जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जेल में मुलाकात करने के लिए चिंटू चौकसे पहुंचे थे और जेल से निकलने के बाद उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार के मामले चिंटू चौकसे ने उजागर किया था, उसी का बदला लेने के लिए बीजेपी ने एफआईआर दर्ज करा दिया। उसके बाद बीजेपी के जो नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, उन्होंने चिंटू चौकसे की अपराध की कुंडली जारी की, जिसमें चिंटू चौकसे पर इंदौर के अलग अलग थानों में 11 अपराध के मामले दर्ज है। चिंटू चौकसे पर बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर है। दूसरा वीडियो सामने आ चुका और ये दूसरा वीडियो तब सामने आया जब सुबह आज कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया और ये कहा कि चिंटू चौकसे का नाम एफआईआर में दर्ज है, लेकिन चिंटू चौकसे उस वक्त भंडारे के कार्यक्रम में मौजूद थे। चिंटू चौकसे घटनास्थल पर नहीं थे, उसके बावजूद भी चिंटू चौकसे को आरोपी बनाकर जेल भेज दिया गया। उसके बाद बीजेपी ने एक वीडियो जारी करके कहा कि ये जो प्रमाण, ये साक्ष्य, ये बताता है कि आखिर उस दिन क्या कुछ हुआ। पहला वीडियो सामने आया था घटनास्थल पर, जिसमें चिंटू चौकसे के समर्थक हाथ में रॉड लेकर मारपीट करते हुए नजर आ रहे, गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे। रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। उज्जैन की नागदा तहसील में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बदमाशों ने एक घर पर ताबड़तोड़ फायर किए हैं। फायरिंग की इस घटना को लेकर इलाके में दहशत भी है। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया, वो भी आपको दिखाते हैं। सीसीटीवी में 2 नकाबपोश बदमाश आपको नजर आ रहे होंगे। इनमें से एक फायरिंग करता दिख रहा है। जिस घर पर फायरिंग की गई वो बहादुर सिंह नाम के व्यक्ति का है। पीड़ित ने इस मामले को लेकर के थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। नागदा तहसील की घटना है। गोली चलाकर यहां पर दहशत फैलाई गई है बदमाशों के द्वारा। अब पुरानी रंजिश है, किस बात का विवाद है, ये जांच का भी विषय है। जांच पड़ताल पूरे ही मामले में पुलिस कर रही है। फिलहाल एफआईआर करवा दी गई है और सीसीटीवी के आधार पर जांच पड़ताल शुरू की गई है। भोपाल में बीच सड़क पर तलवार से केक काटने का एक वीडियो सामने आया। एयरपोर्ट रोड पर कार लगाकर कुछ लोगों ने जन्मदिन का जश्न मनाया और इसी दौरान आतिशबाजी की गई और तलवार से केक काट दिया गया। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीर आपको दिखाते हैं। भोपाल की बीच सड़क पर तलवार से केक काटने का वीडियो सामने आया। एयरपोर्ट रोड पर कार लगाकर कुछ लोग जन्मदिन मनाते हुए नजर आए हैं। इसी दौरान आतिशबाजी की गई, तलवार से केक काटा गया। वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल भी हो रहा है। भोपाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अपना रसूख दिखाने के लिए किस तरह से ये लोग सड़क पर गाड़ियां लगाकर तलवार से केक काटते हुए नजर आ रहे हैं। सोने की कीमत 1 लाख के पार हो चुकी है। 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख के पार हो चुकी है। दिल्ली में सोने की कीमत 1,01,950 रुपए पहुंच चुकी है। लगातार बढ़ोतरी सोने के भाव में हम देख रहे हैं। बीच में ये भी उम्मीदें थी कि कहीं ना कहीं सोना गिरेगा, सोने का भाव गिरेगा, पर ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आया। अब जिस तरह से लगातार सोने की रेट बढ़ रहे हैं, मुश्किलें भी लोगों की बढ़ रही हैं। अब 1 लाख के पार सोना हो चुका है। 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख रुपए हो चुकी है। और मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। कई प्रस्तावों को मंजूरी इसमें मिल चुकी है और अब इसमें कई सारे प्रस्ताव भी थे, ये भी जानकारी आपको देंगे। पर ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। टन हो चुका है। इसमें जो हमारा समर्थन मूल्य है 2425, उसके बाद जो 175 रुपये बोनस का जोड़ा गया, 2600 रुपये में किसानों ने बहुत बढ़ चढ़ के और बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी उपज को खरीदी केंद्रों में पहुंचाया है। और ऐसी उम्मीद है कि 5 मई तक जो टारगेट है 60 लाख मीट्रिक टन के उपार्जन का, वो हमारा पूरा हो जाएगा। किसानों के खातों में 10,562 करोड़ से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। ग्रीष्मकाल में पेयजल व्यवस्था की सतत समीक्षा की जाए, इसका निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी प्रभारी मंत्रियों को दिया है कि अपने अपने प्रभार जिलों में दौरे के समय पेयजल की समीक्षा जरूर करें। और जल गंगा संरक्षण का जो अभियान चल रहा है 15 जून तक 16 जून तक, उसमें कहाँ क्या संभावनाएं हैं, कहाँ पर हम
तालाबों का गहरीकरण कर सकते हैं, कहाँ हम स्टॉप डैम बना सकते हैं, जिससे पानी का संग्रहण हो और उससे हमारा नीचे का वाटर टेबल जो है वो इम्प्रूव हो सके। 27 अप्रैल को इंदौर में MP टेक कॉन्क्लेव इंदौर में आयोजित होने जा रही है ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में, जिसमें 500 से अधिक टेक्नोलॉजी कंपनी की सहभागिता होगी। IT के सेक्टर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद IT सेक्टर में काम करने वाली जो कंपनीज हैं वो किस तरह से मध्य प्रदेश में अपना निवेश और चलिए आगे बढ़ेंगे। इंदौर का जिक्र करते हैं। एक होटल में नकली नोट बनाए जा रहे थे। पुलिस ने इस मामले में कई बड़े खुलासे किए। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों की गैंग लगातार होटल में गतिविधियां कर रही थी। ऐसे में जब होटल स्टाफ को शक हुआ तो मास्टर चाबी से रूम खोलकर देखा गया, जिससे उनके होश उड़ गए, क्योंकि यहां पर नकली नोट बनाने का पूरा सामान था। ऐसे में तुरंत ही मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और यहां से कुछ लड़के लड़कियों को गिरफ्तार भी किया गया। बताया जा रहा है कि ये सभी पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, जिन्हें शाहिद कपूर की फिल्म फर्जी से नकली नोट बनाने का आइडिया मिला था, जिसके बाद इन्होंने फेसबुक पर अपनी गैंग बना ली थी। और आइए अब देखेंगे टॉप 20।